안다 룽지 차게토네 तो आज इंटरनेट के माध्यम से 이게 다 간대 공부 쪼르 기회 지난 소리야 और जो कि तो गांधीन गुम्बा प्रमुख रूप से उनके द्वारा आयोजन जो किया गया उसका प्रवचन है। और आज का जो प्रवचन है जो मार्ग के 3 क्रम उस पर है। 다디 양코르 믹스죠 तो ये जो प्रवचन है, ये जो ग्रंथ है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके तो इसके एक प्रकार से अनुरोध करने वाले सुमति कीर्ति छागो ट्रम्पो गावा ठगपा के लिए अपवाद के रूप में रचा है। उनसे अनुरोध किया कि मेरे लिए आप प्रवचन दें। तो उसके बाद जो आचार्य सुमति कीर्ति अर्थात जेरिम्पोछे ने इसकी रचना की। 뒤지 거셔 토마 짐을 자선 숨토르나 연구도 자 저런 게 차원봉아 뭐서 차원봉아 잡아리 तो अपने भतीजे गाँव जो अपने उनको प्रवचन दिया था तो उन्होंने कहा कि मेरे अनुसार जो गंभीर और बृहद मार्ग हैं तो उसी हिसाब से आप भी उसका एक प्रकार से पालन करें। तो भगवान बुद्ध ने भी जो कहा उनसे कि आप बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए इन तीनों मार्गों पर चलने की आपको आवश्यकता है। तो इसमें एक पुत्र के रूप में पितृ के रूप में एक पुत्र के इसमें कहा गया है, हे पुत्र वत्स। तो जो वत्स यूज किया गया, पुत्र यूज किया गया, उपयोग किया गया, वो हम सब के लिए उपयोग हो सकता है। तो मैं अगर अपना उदाहरण दूं तो मेरा जन्म स्थान और जेरिम्पोछे का एक ही जगह है, उस एक ही क्षेत्र है। तो मेरा स्थान जहाँ तकसेर कुंभम से और उनका जो जन्म स्थान है वो काफ़ी नज़दीक है। तो मैं उनके एक प्रदेश के होने के नाते तो हमारा जो मन है या विचार या उनके प्रति जो श्रद्धा बहुत ही अधिक है, काफ़ी नज़दीकी है। तो इसमें वत्स जो शब्द यूज किया गया उसमें हम सभी आ जाते हैं। तो हम लोग को मानना चाहिए कि केवल अपने भांजे के लिए, भतीजी के लिए वो प्रवचन दे रहे, ऐसी बात नहीं है। हम सभी के लिए वो प्रवचन दे रहे हैं और ये विचार बनाना चाहिए कि जैसा आचार्य सुमति कीर्ति ने कहा है उसी प्रकार से हम लोग भी उसका पालन करें। तो भगवान बुद्ध ने खुद कहा है कि मैं दूसरे के पापों को हाथ से नहीं हटा सकता, जल से नहीं धुल सकता, और जो भी पाप हैं उनको पानी से धुल दें ऐसा भी संभव नहीं हो सकता है। मैं हटा भी नहीं सकता, धुल भी नहीं सकता हूँ। और दूसरों के पापों को, जो कर्म और क्लेशों की वजह से जो दुख हैं उनको हाथ से चाहो बीन के निकाल दूं वो भी संभव नहीं है। और फिर उसके अलावा भगवान बुद्ध के जो प्रज्ञा है, जो ज्ञान है, हालांकि जो असीमित ज्ञान है, तो वो किसी सत्व पर प्रेम करके रूप में करुणा के आधार पर दूसरों में प्रेषित कर दें तो वो भी संभव नहीं है। तो आखिर को क्या करना चाहिए, फिर क्या कर सकते हैं? तो हम लोग जो बौद्ध धर्म की परंपरा है के अनुसार कहते हैं अतदीह तो भव अतनाफ तो भव, अर्थात आपको खुद अपने कर्मों के जो बुरा इनको हटाना पड़ेगा, क्लेशों को हटाना पड़ेगा। आपको श्रुतिमयी, चिंतनमयी और भावनामयी प्रज्ञा का उपयोग करना होगा। और फिर जब तक आपका मन शुद्ध न हो जाए और तब तक आप इनको आपको कार्य करना होगा। और बार बार आप इनका परीक्षण करें। जब परीक्षण करने के माध्यम से आपको पता लगेगा कि हमारा चित्त जो स्थिर हो रहा है, तभी तक आप कर सकते हैं।
आपको परीक्षण करना होगा, जांच पड़ताल करनी होगी। 부디 저기스 तो जे रिम्पोछे ने 18 ग्रंथों की रचना की है। 다디디 뭐네다 진주가 뜻이 된다리야 तो इन्होंने जो रचना की है वो अपने शिष्यों के लिए, जो भी अनुयायी थे उनके हित के लिए उन्होंने रचना की है। तो जे रिम्पोछे के जो ज्ञान जो उनका था, तो उनके ज्ञान को हम लोगों तक प्रेषित करने के लिए उन्होंने 18 ग्रंथों की रचना की है। तो उनके ग्रंथों को रचना करना चाहिए, वो अध्ययन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। तो उसको श्रुतिमयी, चिंतन और भावना तीनों प्रज्ञाओं के आधार पर उसका आत्मसात करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि मैं जे रिम्पोछे और मैं एक ही प्रदेश से हूँ, तो इसलिए उनके प्रति मेरा लगाव कहीं ज़्यादा है और मैं अक्सर उनके ग्रंथों को पढ़ता हूँ। और उनके अगर जे रिम्पोछे के भी अगर देखा जाए कि कहाँ से उन्होंने कहाँ से सीखा है, तो नागार्जुन उनके सिख से, फिर उसके और अगर देखते हैं तो चंद्रकीर्ति से भी उन्होंने सीखा है। तो चंद्रकीर्ति के माध्यमिक अवतरण, माध्यमिक अवतरण की टीका या वृत्ति, तो मैं अक्सर अपने पास रखता हूँ। जैसे ही हमें अवसर प्राप्त होता है मैं उसको पढ़ता हूँ, उसके बारे में सोचता हूँ। तो इसके साथ साथ जो शून्यता और बोधचित्त, और शून्यता को समझने के लिए जो आप सभासद वचन उनको देखें, चंद्रकीर्ति के माध्यमिक अवतरण और उसकी टीका, उसके बारे में मैं हर दिन सोचता हूँ। उसको आधार बना करके मैं इन विषयों के बारे में सोचता हूँ, चिंतन करता हूँ। और जहाँ तक बोधिचित्त की बात अगर करूँ, तो बोधिचित्त जो बोधचर्या अवतार में आचार्य शांत देव के द्वारा रचना की गई है, उसका मैं अध्ययन करता हूँ। और ये बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, काफ़ी गंभीर है, बृहद है। और बोधचित्त की जब बात करें तो आत्म परावर्तन जो उन्होंने विधि बताई है, उसके आधार पर मैं ध्यान करता हूँ। और फिर सिद्धांत की अगर बात करूँ तो सिद्धांत के तौर पर जो चंद्रकीर्ति के ग्रंथों को मूल रूप में मानता हूँ। और तो जो हम लोगों के अनुभव के अर्थात अभ्यास के जो मुख्य कारण है, वजह है, तो क्या है कि रूप काय को हम कम से कम प्राप्त कर सकें, जिससे कि परहित जो अगर परहित का अगर आप करना चाहते हो तो रूप काय की आवश्यकता है, बुद्ध की रूप काय की आवश्यकता होती है। तो उसके अलावा जो रूप काय के एक उनकी, और फिर उसके अलावा जो हमारे सामान्य पुद्गल हैं उनको एक चौकिटुल को के आधार पर उनको दर्शाते हैं। तो बार बार इस रूप में अवतरण होकर के, और वास्तव में आप परहित चाहते हो और परहित करना चाहते हो, और तो इसके लिए आप तभी हो सकता है जब आप संपूर्ण क्लेशों को नष्ट कर लें। और उसके लिए बोधचित्त और शून्यता का दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको साथ साथ रख करके अध्ययन करना चाहिए। तो मैं जैसे कि यहाँ पर धर्म का उपदेश दे रहा हूँ, तो जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ और वैसे ही मैं बोधचित्त का अभ्यास करता हूँ, चिंतन करता हूँ। और अगर परहित स्वयं और दूसरे का हित करना चाहते हैं तो उसके लिए बोधचित्त का उत्पाद करना चाहिए। और फिर जो जहाँ तक दर्शन की बात है और सिद्धांत की अगर बात करें, तो सिद्धांत के करने के लिए तो मैं अक्सर जी, यदि स्व लक्षण प्रतीत होगा तो उसके प्रति अवसाद के भावों का विनाश हो जाएगा। यदि शून्यता भावों के विनाश का हेतु हो जाए तब तो युक्त संगत नहीं आता है, भाव सत्य नहीं है। इस प्रकार से 2-3 जो श्लोक हैं उनका मैं करता हूँ। तो मैं अभी तक जे रिम्पोछे के क्षेत्र का होने के नाते कभी भी मैंने उनको शर्मसार जैसा किया हो, उनका नाम बदनाम किया हो, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ।
송 너무 개인적인 게 송기요래. तो पूर्व में ज्ञान टुल्कु गेल्पों 점식이 럼름 치중이 तो उन्होंने कहा कि जो जे रिम्पोछे के लमरिम 치중이체 जो ग्रंथ हैं उमं 공부라서다. तो उसके छोटे भी ग्रंथ हैं जैसे मूल जो गुम्बा रब से और चावा शेरफ मूल माध्यमिक करेगा की टीका 균도니 양양 따고. तो इनको निश्चित रूप से उनके जो 5 ग्रंथ हैं उनको निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। अगर आप इसको बार बार पढ़ते हैं तो जो उमा थेलगुरुपा के सिद्धांत हैं उसको आप समझ सकते हैं। टुल्कु गेल्बों की मुझे उन्होंने कहा है ऐसा वो अक्सर कहते थे। तो जे रिम्पोछे के लेख से ट्रेटिंग अर्थात सुभाषित जो रचना है तो उसको ऐसा नहीं है कि आप एक एक बार पढ़ ले और छोड़ दें, उसको निरंतर पढ़ना चाहिए। जितना आप हो सके उसका अध्ययन करें और वो तभी जब तक अध्ययन करना चाहिए कि जब मन में परिवर्तन हो। और बोधचर्या अवतार में भी कहा जाता है कि किस प्रकार से इनके ग्रंथों को पढ़ कर के हम अपने चित्त में परिवर्तन कर सकते हैं, मन में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये तभी जानना चाहिए कि वास्तव इसकी आवश्यकता है, इसको पढ़ने की एक आवश्यकता है, ये आपको जानना चाहिए। और जब जानोगे तब निश्चित रूप से आपके मन में परिवर्तन आएगा, चित्त में परिवर्तन आएगा। तो मैं ऐसा नहीं है कि कोई मैं ऐसे ही दिखावे के रूप में कह रहा हूँ, जबरदस्ती जैसे कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ। तो इनको जब अध्ययन करोगे तो चित्त में एक प्रकार से एक भावना पैदा होती है। तो इसकी वजह से फिर जो मन में शांति आती है। तो कोई भी बाधा क्यों ना आए, तो जब बाधा हमारे पास आती है तो ऐसी बाधाओं को हम पार कर सकते हैं। उसके बाद अपने बाधाओं को, अगर चित्त शुद्ध है तो अपने चित्त को ठीक, और ऐसा करेंगे तो आपका शरीर भी ठीक होगा। फिर जन्मों जन्मों तक की आपकी जो गति है वो अच्छी बनेगी। तो अक्सर हम लोग जब जे रिम्पोछे की प्रार्थना भी करते हैं कि जो हमें वज्रपाणी का भूमि जो प्राप्त हो जाए, तो ये प्रार्थना जो कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है केवल शब्दों मात्र से हम करते रहें, तो उसको सिद्ध भी करने की आवश्यकता है, उसको अभ्यास में लाना है। तो आप लोग मंगोलियन लोग और तिब्बती लोग, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे प्रति एक विश्वास रखते हैं, एक श्रद्धा रखते हैं, मुझे मानते हैं। तो मेरा कार्य यही है कि मैं आपको उस रास्ते पर ले चलूं और उस क्रम से आपको एक मार्ग दिखाता रहूं। और हम सभी का उद्देश्य यही है कि बुद्धत्व की प्राप्ति है। मैं प्रार्थना भी उसके लिए कर रहा हूँ, प्रयास भी कर रहा हूँ, उपाय भी यही है, यही मैं कर रहा हूँ। आप सब के हम सब साथ चल सकें। तो इसमें 3 जो कि निर्याण चित्त, बोध चित्त और फिर यह सम्यक दृष्टि अर्थात शून्यता का दर्शन, इसमें 3 के बारे में बात की जाती है। तो सबसे पहले भट्टारक गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, अर्थात मैं सुमति कीर्ति जो गुरु लोग हैं उनको नमस्कार करता हूँ। तो पहला ग्रंथ आरंभ प्रयोजन में, तो इसमें जो अनुभव को प्राप्त करने के लिए, अभ्यास करने के लिए तो गुरु लोगों की क्या आवश्यकता है। तो ये जो हमारे गुरु लोगों की भूमिका रहती है, तो गुरु के अगर उनके अच्छे तरह जानते हो तो वो लाभदायक होता है। तो सबसे पहले जो गुरुवरों को प्रणाम करता हूँ। तो पहले श्लोक में कहा, राजा मार्ग समस्त जिन प्रवचनों के हृदयगत विषय हैं, जिन पुत्रों द्वारा अनुशंसित है, सौभाग्यशाली मूर्छों का तीर्थ स्थान अर्थात प्रवेश स्थान है, उसे मैं यथाशक्ति प्रतिपादित करूँगा। तो मार्ग समस्त जिन प्रवचनों को हृदय विषय है, अर्थात ये है
कि इसको जो सर्वज्ञता को प्राप्त करने के लिए, अर्हत को प्राप्त करने के लिए मैं जो हमारे सम्यक मार्ग हैं और सभी जो उनके वचन हैं उनके एक प्रकार के हृदय के रूप में हैं, ये जो मूल है वो हमारे निर्याण चित्त इत्यादि। तो इसमें कहा गया सौभाग्यशाली मोक्षों को तीर्थ स्थान पर अर्थात शून्यता की बात की जा रही है, उसे मैं यथाशक्ति प्रतिपादित करूँगा। अर्थात जैसा कहा गया, जैसी मेरी ताकत है, मेरा बस है, उसी के अनुसार से मैं यहाँ पर कहूँगा। तो आप देखें कि इसमें कम शब्दों में जो अर्थ है उसको कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बृहद हो सके, स्पष्ट हो सके। फिर इसके बाद अगली श्रवण करने के लिए प्रवर्तन, सुनने के लिए एक प्रकार से लोगों को लगाना। तो उसको निर्णय चित्र क्यों चाहिए? तो भव सुख से निर्लिप्त क्षण संपत्ति को कृतार्थ करने के लिए उद्धत और जिन प्रिय के मार्ग के प्रति विश्वास रखने वाले भाग्यवान हों, वे लोग प्रसन्न मन से सुने। अर्थात निर्णय चित्त को जो उत्पाद करना चाहते हैं उनको अच्छे तरह से खुशी खुशी सुनना चाहिए। 그래서 지든지 다게 셔봐 자주 간다 시베들라 뭐지 그는 겨와 개변은 이든 몇 개인데도 당연히 이윤은 다 तो आखिर को इसकी जरूरत क्या है? बिना विशुद्ध निर्णय चित्त के भव सरोवर का फलभूत सुखापोषी की भांति कोई उपाय नहीं है। भव शक्ति से ही तो देही अर्थात जीव संसार में संप्रतिबद्ध होते हैं। अतः मुमुक्षुओं को निर्याण निवृत्ति मार्ग का खोज करना चाहिए। तो जो भी क्लेशों के जो अधीन होते हैं तो वो लंबे दीर्घकालिक जो विचार हैं यथा सोच है वो नहीं रख पाते हैं और वो अक्सर भवचक्र में पड़े जाते हैं। तो आप देखें कि भवचक्र में सबसे पहले जो अविद्या है फैला होते हैं उनसे हमें मुक्त होना है और शुरुआत से ही ये बुराई है, अविद्या रूपी बुराई, उसको नष्ट करना है, उससे हमें निकलना है। ऐसा इस वजह से हमें निर्याण चित्त अर्थात वैराग्य चित्त की आवश्यकता है। फिर इसके बाद जो क्षण संपत्ति जो दुर्लभ शरीर है उसके बारे में, क्षण संपत्ति की दुर्लभता एवं आयु की अनिश्चितता की भावना करने से अहेकता का अभिनिवेश समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो अधम पुरुष उसके समय अनित्यता को कैसे चिंतन करना चाहिए? तो अनित्यता एक स्थूल रूप में, और तो क्योंकि हम सब जानते हैं जो अनित्य है वो क्षण दर क्षण परिवर्तन होता रहता है। तो इससे गहराई से भी समझ सकते हैं। तो कर्म फल की अभिसंबंध अर्थात कर्म फल की सापेक्षता, अत्यंत प्रतिबद्धता और सांसारिक दुखों के पुनः पुनः चिंतन करने से परंपरा अर्थात पारलौकिक अभिनिवेश के समाप्त हो जाता है। पांचवें में देखें, इस प्रकार अभ्यास करने पर सांसारिक संपदाओं के प्रति क्षणमात्र के लिए भी मन से चाय न हो तथा रात दिन मुक्त होने की इच्छा जब निरंतर होने लगती है तब निवृत्त चित्त उत्पन्न हो जाता है। तो आपको बार बार आपको बार बार चिंतन करना चाहिए, बार बार दिन रात अभ्यास करना चाहिए। फिर इसके बाद छठवें श्लोक से जो बोध चित्त छठवें श्लोक से बोध चित्त की उत्पाद करने के लिए वह निर्याण चित्त भी विशुद्ध चित्तोत्पाद के द्वारा परिगृहित न हो तो अनुत्तर बोध के सुख संबंध का हेतु नहीं बन पाता। अतः बुद्धिमान लोगों को परम उत्पाद करना चाहिए। अगर लोगों के प्रति बोध चित्त उत्पाद नहीं है तो फिर केवल और केवल आप श्रावक के अलावा आप कभी बुद्ध नहीं बन सकते, ऐसा कहा जा रहा है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं उनको परम चित्तोत्पाद उत्पन्न करना चाहिए। तो उसके बाद आता है कैसे अभ्यास करना चाहिए। तीव्र वेग के 4 तरह की दिल धाराओं से प्रवण अत्यंत दुर्वेद कर्म बंधनों से सुप्रतिबद्ध आत्मदृष्टि के लोहे पिंजरे में पतित अविद्या रूपी महान घनांधकार से आवृत यह संसार है। तो इसको समझना चाहिए। इसके बोध चित्तोत्पाद करने के जो करना मूल तत्व हैं उसके बारे में। तो जब हम जो क्लेशों के अधीन रहते हैं
तो अक्सर हम एक प्रकार से अधिक जैसे जल में पड़े हुए कीड़े जो खरपतवार को जल प्रवाह के द्वारा बहा लिया जाता है, उसी प्रकार से हम भी कर्म और क्लेशों की वजह से हमेशा जन्मों जन्मों तक बहाए दिए जाते हैं। तो इसलिए जो भवचक्र में आने की वजह, उसके कर्म और क्लेश, और मूल रूप से तो हमारे जो जो अविद्या रूपी जो अविद्या है, इसकी वजह से हम पड़े रहते हैं। तो इसमें पुद्गल की जो आत्मग्रह है, या मैं की भावना है, या मैं की हमेशा जो विचार रहता है, इसकी वजह से आसक्ति पैदा होती है। इसके साथ जोड़ करके देख सकते हैं। फिर उसका धर्म, जो धर्म के प्रति एक प्रकार से आसक्ति, उसके बारे में। और बाहरी रूप से अगर देखें, जो भी बाहरी जो धर्म हैं, तो वैसे हमें लगते हैं कि वो अर्थ के रूप में सिद्ध हैं, ऐसा हमें आभासित होते हैं, ऐसे परिलक्षित होते हैं। तो ये जो एक प्रकार से अज्ञानता की वजह से रहते थे। तो इसमें जो अज्ञानता के जो घने अंधकार हैं, बादल जैसे हैं, इसकी वजह से हम उनको नहीं समझ पाते हैं। जो अनंत भव में जन्म जन्मांतर से निरंतर त्रिविध दुखों से पीड़ित है और इस तरह की अवस्था को प्राप्त जीव मात्र की स्थिति की चित्ता करणों से प्रेरित मन बोध चित्त का उत्पाद करें। तो इसको मैं अपने शरीर से जोड़ करके रखना चाहिए, स्वयं को जोड़ करके निर्याण चित्त, दूसरों पर के लिए बोध चित्त इसको देखना चाहिए। फिर दूसरों के लिए तो निर्याण एवं बोध मूल बोध चित्त में अभयंत अभ्यस्त और निपुण होने पर भी तत्व प्रतिपत्ति प्रज्ञा के अभाव में इन मार्गों का बमूल अविद्या का उच्छेद नहीं हो पाता है। अतः प्रति समुत्पाद के बोधक उपायों के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो जब भी हो अपने हित के लिए निर्याण चित्त और दूसरों के लिए बोध चित्त के अभ्यास करना चाहिए, दूसरों के हित के लिए बोध चित्त का अभ्यास करना चाहिए। फिर इसके बाद सम्यक दृष्टि के बारे में। और बोध चित्त का अभ्यास करने के लिए जो हमारे कर्म फल, जिस 7 प्रकार कर्म है और फल है, तो जो 7 प्रकार उसके अभ्यास करना चाहिए। तो आचार्य शांतिदेव के द्वारा रचित बोधचर्यावतार में जैसा कहा गया है, उसके आधार पर अगर जो बोध चित्त का उत्पाद करते हैं तो बहुत ही वो बलशाली है, लाभदायक है। तो चतुशतक में भी जो किस प्रकार से बोध चित्त उत्पाद करना चाहिए, पहले तो जो हमारे अभ्युदय शरीर को प्राप्त करना, उसके बाद परमा जो सर्वज्ञता अर्थात बुद्धत्व को प्राप्त करना। तो उसके क्रम के बारे में बताया गया, उसको मैं हमेशा ध्यान देता हूँ, पढ़ता हूँ उसमें। तो कि किस प्रकार से हमारे जो सत्यग्रहता की एक सोच है वो कैसे नष्ट हो सकती है। तो उसको जानने के लिए चंद्रकीर्ति के ग्रंथों को भी हमें अध्ययन करना चाहिए। तो जो चतुशतक जो अंत में अंत की बातें जो की जाती हैं, जो आचार्य जो संत देव हैं, उनके ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए। और कहते हैं कि जब तक आप दूसरों के हित के लिए विचार नहीं करोगे, तब तक आप बुद्धत्व की बात तो छोड़ दीजिए, इस यहीं पर रहते हुए भी आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और तो दूसरों और परों के जो दुख है उनको बार बार आपको समझना चाहिए और फिर उससे मुक्त होने का एक उपाय या मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। और इसके लिए और जब अपने चित्त में एक परिवर्तन करना चाहिए,
और वो तभी संभव होगा जब तक जो आचार्य शांतिदेव के द्वारा आत्म परिवर्तन के रूप से जो बोध चित्त का उत्पाद किया जाता है उसको करना चाहिए। तो उसके लिए हमें अपने ये आत्मबल है जो स्वयं पैदा करने की आवश्यकता है। तो स्वयं में एक आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए। तो इसलिए निर्यात चित्र अपने लिए और अपने अपने हित के लिए और बोध चित्त पर हित के लिए करना चाहिए। फिर आगे जो शून्यता के दर्शन 10वें श्लोक से जो 9वें ग्रंथ जो एक प्रकार से 9वां श्लोक से प्रारंभ हो जाता है कि हमें बोध चित्त जो हमारी सम्यक दृष्टि कैसी होनी चाहिए, शून्यता कैसा होना चाहिए। तो जहाँ पर निलोक अर्थात निर्याण एवं बोध चित्त के अभ्यस्त, जब तक इसमें हम निपुण नहीं होंगे तब तक आपके जो निर्याण चित्त अर्थात निवृत्त चित्त, इसके बारे में आप लंबे समय तक क्यों ना अभ्यास करें, फिर भी आप भवचक्र से मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए शून्यता की आवश्यकता होती है, शून्यता दर्शन की आवश्यकता है। 녀무 디지 상물로 가 तो कल भी कहा था बुद्धि द्वारा समस्त अशेष क्लेशों दोषों को सत्य दृश्य उत्पन्न होते देखकर आत्मा को इस सत्य दृश्य के विषय के रूप में अवबोध कर योगी जन आत्मा का निषेध करते हैं। तो आप भवचक्र में देखें जिसमें पहले अविद्या, फिर उसके बाद पुद्गल निरात्म और अविद्या जो धर्म निरात्म दो प्रकार से होते हैं। तो इसको नष्ट करने के लिए हमें बोध चित्त का अभ्यास करना चाहिए। तो बोध चित्त है वो सत्य ग्राह्यता को इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकता है, हालांकि मदद तो वो करता है, हेल्प तो कर सकता है, लेकिन वो चाहे को सत्य ग्राह्यता को नष्ट करते तो संभव नहीं है। तो प्रत्यक्ष रूप से कौन करेगा, वो शून्यता के दर्शन अर्थात शून्यता ही हमारे सत्य ग्राह्यता को नष्ट कर सकता है। तो जैसे ही वो अक्सर जिन चीज़ों को हम देखते हैं स्वभाव से सिद्ध है ऐसा हमें प्रतीत होता है, और बाहरी जो धर्म हैं वो स्वभाव से सिद्ध हैं, तो उनको हम वैसे ही कि वैसे मान बैठते हैं, उनकी यही सत्यता है ऐसा हम समझ बैठते हैं। उसके बाद जो आत्मा अर्थात मैं, तो 5 स्कंदों के नाम मात्र आरोपित हैं, इतना हमें समझना चाहिए। ऐसा है न समझ करके स्वभाव से शुद्ध है ऐसा हम मान लेते हैं। तो रांगी बाग के आप में देखें तो जो मैथ है, जो आत्मा है, वो हमारे चित्त के आधार पर रखते हैं। तो जो हमारे जो आत्मा जहाँ तक है तो वो फुंगफो जो स्कंदों के आधार पर कहते हैं, और जहाँ तक थैग्यूबा की बात करें तो वो नाम मात्र से है, वो कोई भी अपने आप से स्वभाव से नहीं है। तो उसके लिए अलग अलग प्रकार से उसके युक्तियाँ दी गई हैं, उसको प्रहण करने, आत्मा का प्रहण करने की युक्तियाँ बहुत सारे दी हैं। तो इसमें बहुत एक तरफ से देखा जाए तो सिद्ध है। तो कल भी इसके बारे में शायद कहा था। तो तो अगर कोई धर्म अगर होगा, कोई वस्तु अगर होगी, तो उस समय स्वभाव से अगर सिद्ध होगी तो फिर यहाँ तक यमशा के कब से, तो फिर भी वो स्वभाव से अगर शुद्ध होगी फिर भी वो प्राप्त होने चाहिए। तो उसमें भी एक और एक जो अनेक के जो युक्तियाँ दी जाती हैं उसको सिद्ध करने का तरीके और तरीके होते हैं। तो इसलिए शून्यता का जो दर्शन है उसको समझना चाहिए। तो
강신거보다 남자나 तो ये जो तो ये जो श्लोक है, क्योंकि उन भावों की परीक्षा किए जाने पर परमार्थ भावों व्यवहार में भी विद्यमानता प्राप्त नहीं होती, अतः लोक में व्यवहार सत्य की परीक्षा नहीं की जानी चाहिए। तो हम लोग जब दूढ़ा को पढ़ते हैं, उससे लेकर के फिर प्रज्ञा पारमिता माध्यमिक जो उमा माध्यमिक दर्शन, उसको जब पढ़ते हैं, प्रमाण जो है, जो जिन चीज़ों को आप प्रमाण रूप से देख सके, छमे मिगपा, उसको हम एक प्रत्यक्ष प्रमाण की संज्ञा देते हैं, परिभाषा के रूप में जाना जाता है। अर्थात किसी भी चीज़ से कोई 강신거보다 남자는 뒤니 딱전 뭐래 그게 체면주의 장생 단대네 때네 매도지기 서들이인데 तो जब हम परीक्षण कर रहे होते हैं तो उस समय कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि वो बिल्कुल भी नहीं है, एक दूसरे पर उस पर प्रभाव डालते हैं, एक दूसरे को लाभ हानि होती है, लेकिन जब हम उनका गहरता से परीक्षण करते हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं, केवल और केवल नाम और नाम मात्र से आरोपित होते हैं। तो इनको अगर आप समझें तो बहुत ही लाभदायक है। इसके बारे में हर रोज़ चिंतन करता हूँ, विचार करता हूँ। 다른다 뭐 제가 미키 못하고 아니 주고 랑적이 나로리야 아니 도이 롱든저 전에 아니 저는 랑동도 쓰고 밑에고 태워서야게 태워시 쉬우신 내가 쳐보도가 내가 인다지 삼던 거래 तो जो चार प्रकार के प्रसंग हैं तो उनको हमेशा सोचता हूँ। आर्य के समायत अवस्था वस्तु विनाश कार्ड बन जाने के प्रसंग, व्यवहार सत्य व्यक्ति द्वारा परीक्षा कर पाने का प्रसंग, परमात्मा उत्पत्ति का निषेध कर पाने का प्रसंग, धर्मों का स्वतः शून्य होने के उपदेश देना, अनुचित होने के प्रसंग, ऐसे चार जो हैं इनके बारे में सोचता हूँ। तो जो भी जिन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ कि हाँ व्यवहारिक रूप से तो वो होती हैं, व्यवहारिक रूप से तो रहती हैं, उनके जो सत्यता वास्तविकता है, अंतिम जो सत्य हो जैसे हमें दिखाई देते हैं वैसे नहीं होते हैं। तो उसमें कहा जाता है कि जो लौकिक व्यवहार के रूप में है, लोक प्रसिद्धि के रूप में जो सत्ता में होती हैं, तो इसलिए शून्यता का अगर दर्शन नहीं होगा तो फिर जो हमारे निर्याण चित्त हैं और बोध चित्त हैं उसके द्वारा अविद्या को नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए शून्यता के जो दर्शन है उसकी आवश्यकता रहती है। इसलिए शून्यता का अभ्यास करना चाहिए। इसमें कहा जा गया कि तेंडिल अर्थात प्रति समुत्पाद को जानने के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रति समुदाय बोधक उपायों को उत्पन्न करना चाहिए। तो इसलिए जो जिरम्बोचे प्रति समुत्पाद के बारे में कह रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह शून्यता न करके प्रति समुत्पाद कह रहे हैं, तो प्रति समुत्पाद के माध्यम से हम शून्यता को समझ सकते हैं। तो प्रति समुत्पाद का अर्थ है एक दूसरे पर निर्भर होना, दूसरे पर आश्रित होना, स्वतंत्र तो उसकी सत्ता न होना। इसलिए उसको प्रति समुत्पन्न जो प्रति समुत्पाद अर्थात प्रति समुत्पन्न कहा गया है। और बहुत सारे हेतुओं पर, बहुत सारे आधारों पर आश्रित होकर के अर्थात बहुत सारे कारणों पर आश्रित होकर के उत्पन्न होना, भव होना, उत्पाद होना। तो इसलिए जो प्रति समुत्पन्न जो शब्द कहा गया है ये शून्यता को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसने संसार एवं निर्माण से सभी मार्गों कार्य करना में विसंवादकता के अत्यंत अभाव को देखा हो और उस आलम्बन का जो अधिष्ठान है वह सर्वथा विशीर्ण हो जाता है, तो उसे बुद्ध के प्रिय
मार्ग में अवतरित माना जाता है। तो हम लोग तो अक्सर चीज़ों को स्वभाव से अर्थ है ऐसा मान लेते हैं, लेकिन जब उनका हम परीक्षण करते हैं तब वो कोई भी चीज़ें तो इस प्रकार से जो आलम्बन है, अधिष्ठान है, वो हमेशा स्वभाव से सिद्ध नहीं है। तो अब संवादी प्रति समुत्पाद की प्रतीति में प्रतिज्ञा रहित शून्यता की प्रतीतियाँ जब तक भिन्न रूपेण रहती हैं तब तक साधक को यह समझ लेना चाहिए कि हमें मुनिमत का यथावत बोध नहीं हुआ है। तो कोई जो भी वस्तु है वो स्वभाव वो चीज़ें तो हैं, लेकिन फिर उसको जब आप जैसा का जैसा परीक्षण करोगे, जब उसको ढूंढने जाओगे तो स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं, वो सिद्ध नहीं होते हैं। प्रज्ञा पारमिता में भी कहा जाता है कि रूप शून्य है, शून्यता ही रूप है इत्यादि। तो इसमें तो शून्यता की जब बात की जाए तो उसके लिए एक विषय होना चाहिए कि किस विषय के आधार पर कह रहे हैं। बिना विषय के यह बिना आलम्बन के आप शून्यता की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। जब प्रति समुत्पाद के अभिसंधान का प्रदर्शन होते ही निश्चय की सभी विषय प्रतीतियां विनष्ट हो जाती हैं, तब सम्यक दृष्टि की परीक्षा संपन्न होती है। तो प्रति समुत्पाद की बात जब होते हैं तो वहाँ केवल और केवल नाम मात्र से, अर्थात निश्चय सभी विषय प्रतीतियां विनष्ट हो जाती हैं। तो जहाँ तक निश्चय शब्द जो किया जाता है, निश्चय की सभी विषय जो प्रतीतियां विनष्ट हो जाती हैं, उस तब सम्यक दृष्टि की समझ हो जाती है। तो यहाँ पर उभयांतकरण अभिच प्रति समुद्र के प्रत्ययों के द्वारा शाश्वतता का अंत किया जाता है, क्योंकि शाश्वत हमें इसलिए अंत यहाँ किया जाता है कि कोई भी चीज़ है वो शाश्वत है। तो लेकिन जब परीक्षण करते हैं तो उसको अंत किया जाता है कि वो कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं है, जो परमार्थ रूप में नहीं होती, वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। तो जैसे कि जब माध्यमिक अवतरण के जो कहा गया उसके बारे में विचार जब हम करेंगे कि कोई भी चीज़ें जो हैं स्वभाव से सिद्ध नहीं हैं, तो इसके प्रतीत के द्वारा जो शाश्वत अंत का अंत किया जाता है, और ये केवल नाम मात्र से हैं। फिर इसके बाद शून्यता के द्वारा उच्छेद का निराकरण करते हुए, जब इसके द्वारा कि हम जब परीक्षण करते हैं, जब प्रति समुत्पाद के हिसाब से जब उसका करते हैं, तो शून्यता के कार्य के रूप में जताने वाला नए का ज्ञान हो जाता है। तो शून्यता की बात अगर करें तो वो एक आधार पर आधारित होकर के ही हम शून्यता के आधार पर कह सकते हैं। बिना ऐसे हवा में अगर कहना चाहो तो वो संभव नहीं होता है। तो शून्यता के द्वारा उच्छेद का अंत होता है। किस तरह का किस वजह से वो शून्य है, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं वो स्वभाव से शून्य नहीं है, ये समझना चाहिए। तो आप अगर ऐसे कहे जैसे कि जो कि खरगोश के सींग, ऐसे अगर कहे तो वो नहीं हो, क्योंकि वो उसका अस्तित्व नहीं होता है, वो होते ही नहीं है। तो इसलिए जिन चीज़ों को आधार बना कर करोगे तो उसी आधार पर हम व्याख्या कर सकते हैं। तो स्वभाव से सिद्ध न हो, जो चीज स्वभाव से सिद्ध नहीं है, इसलिए उसको शून्य कहा जाता है, शून्यता कहा जाता है। तो शून्यता के द्वारा उच्छेद अंत का किया जाता है। तो जो शून्यता एक प्रकार से कर्म फल के रूप में, कार्य के रूप में, शून्यता के कार्य के रूप में जताने वाला नए का ज्ञान होता है। तो बिना परीक्षण करते तो सब चीज़ें तो होती हैं स्वभाव से, ऐसा हमें प्रतीत होता है, लेकिन परीक्षण के आधार पर वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो इस प्रकार मार्ग के 3 प्रमुख का यथावत ज्ञान अपने में प्राप्त हो जाता है।
तब विभक्त सेवन करते हुए प्रबल उद्यम करें और अविलंब अपने अंतिम उद्देश्य को सिद्ध करें। इसे बौद्धश्रेष्ठ भिक्षु श्री लोजंग ठाकपा सुमत कीर्ति ने खोपोन गावा ठाकपा के लिए अपवाद के रूप में रचा है। तो जब इनको अच्छी तरह से अगर आप पढ़ोगे तो आप परीक्षण करें, सुने, श्रवण, चिंतन, मनन अगर करते हैं, शून्यता, निर्याण चित्र और बोध चित्र, इन तीनों को अच्छी तरह से अगर आप विचार करेंगे तो आपको लाभ हो सकता है। तो ये आप समझे कि हमें प्रत्यक्ष रूप से जेरम बुच्छे ने, आचार्य सुमत कीर्ति ने उपदेश दिए हैं। तो हम सभी लोग जो आचार्य सुमत कीर्ति को मानते हैं, उनके प्रवचन को सुनते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो उसी के आधार पर आप बड़ी श्रद्धा से और ये समझे कि उन्होंने हमें प्रत्यक्ष रूप से उपदेश दिए हैं, उनके उपदेश हमें प्राप्त हुए हैं। और उनके एक प्रकार एकांत में बैठ कर के अभ्यास करें, ऐसा उन्होंने आचार्य सुमत कीर्ति ने हमें कहा है और उनका उपदेश हमें इस प्रकार से प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से जो प्रधान त्रिविध मार्ग हैं उनकी व्याख्या यहाँ संपूर्ण होती है। तो इसमें जो शब्द कहा गया एकांतवास करके जो अभ्यास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, एकांत स्थान का सेवन करते हुए प्रबल उद्यम करें और अविलंब अपने अंतिम उद्देश्य का सिद्ध करें। तो केवल और केवल आप जो कहा गया उस आधार पर आप न पढ़ें, एक बार पढ़ ले ऐसा नहीं है, बार बार इसका चिंतन करना चाहिए। तो इसके प्रकार से जो श्रुतिमयी पहले सुने, चिंतन करें और भावनामयी प्रज्ञा करें, तभी अच्छा रहेगा। तो आज जो हमारे मंगोलिया के जो मित्र हैं जिन्होंने अनुरोध किया, तो उसके अलावा भी हमारे मठ हैं उसके भी बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में भिक्षु लोग सुन रहे होंगे, उपासक लोग सुन रहे होंगे। तो इसमें ग्रंथों में अगर प्रमुख रूप से देखा जाए तो फर्चिन और माध्यमिक दर्शन है और इसके साथ साथ प्रमाण ग्रंथ भी महत्वपूर्ण हैं। तो जो हमारे 5 ग्रंथ हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका अध्ययन करना चाहिए। तो जैसे कल कहा कि माध्यम जो अभिधर्म है तो उसमें इतना ज़्यादा नहीं है। तो जब हम बौद्ध सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो तब उस समय कहीं अगर विरोधाभास लगता है तो उसको हमें समझना चाहिए। तो जो बौद्ध मठों में अध्ययन करते हैं, तो जहाँ तक तिब्बत की बात करें तो अभी भी तिब्बत में भी अध्ययन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अध्ययन कर रहे हैं।
फिर उसके बाद आप भारत में देखें तो जो हमारे 3 महामठ हैं, महाविहार हैं, उसमें भी तो वो परेशान एक प्रकार से बड़ी कठिनाई से, परिश्रम से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। उन सभी का मैं अनुमोदन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि अभी तक तो आप पढ़ते आए हैं, अभी और करें, क्योंकि बुद्ध का जो शासन आपने अभी रखा हुआ है तो उसी के आधार पर आप उसको रखें। और जैसा कि प्रधान त्रिविध मार्ग में कहा गया, तो आप उसको बार बार उसको अभ्यास में लाएं, अपने आचरण में लाएं, और सभी लोग आप एक प्रकार से कोशिश करें। तो कल भी कहा था कि आचार्य शांति रक्षित की कृपा से हमारे जो तिब्बत देश में जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं उनके आधार पर तो उसमें नागार्जुन इत्यादि के ग्रंथ पढ़ते हैं, और तो उसको केवल पढ़ना ही मात्र नहीं, तो अभी हमारे चाहे मंगोलियन मित्र हों या इसके अलावा जो हमारे और भिक्षु हैं जो साउथ इंडिया में पढ़ाई कर रहे हैं, तो मंगोलियन लोग भी यहाँ पर रह कर के पढ़ रहे हैं, तो आप लोग उसको अच्छी तरह से पढ़ें। केवल इतना नहीं है कि आप पढ़ लें और बस जान लें, उतना मात्र नहीं है, उसको आपको एक अपने चर्या में डालने की आवश्यकता है। तो मंगोलियन लोगों ने अभी तक बड़े अच्छी तरह से अध्ययन किया, उनको समस्याएं भी हुई, बाधाएं भी बहुत सारी आई, लेकिन फिर भी आपको जो आपका जो विचार है उसको आपने कभी नहीं छोड़ा। तो मैं जैसा मंगोलिया आया था तब भी जाकर के देखा, तो सोक्पो को जो मंगोलिया के कार्मिकिया, बुरियात इत्यादि अलग अन्य अन्य जगहों के लोगों के साथ में संबंध है, तो इसलिए तो भगवान बुद्ध के जो शासन है वहाँ पर जो कमी पहले आई थी, तो इसलिए पुनरुद्धार करने के लिए, तो अगर आप पुनरुद्धार अगर उसको करते हैं, पुनः उसको स्थापित करते हैं, तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो मैं तो अबक नामक जगह पर गए, तो उन्होंने वहाँ पर जो ग्रंथ है पढ़ाना, और हमारे जो गुरु थे उसके अलावा जो शास्त्रार्थ करना उन्होंने बहुत सारी मेरी मदद की थी। और मैं शून्यता के जो दर्शन है, तो उसके जो शून्यता के जो विचार हैं, मैं वो ज्ञान गुंडम छुई की वजह से ही आए हैं। उन्होंने शून्यता के जो दर्शन है उसके प्रति उनका बहुत ही गंभीर जो विचार था, उनकी सोच थी। तो ज्ञान गुंडो छुई और मैं काफ़ी नज़दीकी रहा हूँ, अर्थात मेरे घनिष्ठ संबंध रहे हैं। तो हमारे जो आचार्य थे, तो उन्होंने कहा कि जो गुरु जो हैं और ठिजान रिम्पुछे, लमरिम इत्यादि, तो उनसे आपको पढ़ना चाहिए। आपके जो आचार्य हैं उन्हें ऐसे दोनों परिपूर्ण गुरु होने चाहिए। तो इस प्रकार से अगर अब मैं देखता हूँ जैसा उन्होंने हमें उपदेश दिया था, मार्गदर्शन किया था, तो जो जैसा उन्होंने उपदेश दिया था, तो उन्हीं के मार्गदर्शन पर चल रहा, उन्हीं के आधार पर मैं कार्य कर रहा हूँ। तो अभी तक मठों में अच्छी तरह से अध्ययन किया है, फिर भी आप निरंतर उसका अध्ययन करते रहें। तो
먼저 안다 슝징기 간다 산제베 तो जहाँ तक हम तिब्बती लोगों की बात करें, हमारी एक संस्कृति की अगर बात करें, तो जो तो एक प्रकार तिब्बत की अगर जान अगर कहें, तो वो हमारे धर्म ग्रंथों का अच्छी तरह से अध्ययन, उस बुद्ध के शासन को चिरस्थायी रख पाना। और तिब्बत में अगर देखें तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, परेशानियाँ आई, लेकिन फिर भी हमारे विद्वानों ने उसको संरक्षित करके रखा। तो आचार्य शांतरक्षित और अन्य विद्वानों के द्वारा जो जो हमें ज्ञान दिए गए हैं, तो उस ज्ञान को हम लोग हजारों वर्षों से रख रखाव करते आ रहे हैं। 시부지假设 동시에 세워이네 어다데 때 마신 베케저에 사바지 정신 자연하지 어보다 나도 수스데熊熊무디디 시우 तो हम लोग जो बृहद ग्रंथ है उनका अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करने के बाद अगर आप उसको चर्या में डालते हैं तो ये बहुत ही लाभदायक हो सकता है। 지지산je 그때 뭐 양거 나른다네 तो भगवान बुद्ध का जो शासन जो तिब्बत में गया, वो नालंदा से गया हुआ है, तो हम लोगों की तिब्बत की एक जान के रूप में है। उसी प्रकार से आप मंगोलिया, आपके लिए भी ये जो बौद्ध धर्म है, एक प्रकार से आपके प्राण के रूप में है उसको। तो अगर जहाँ तक अपने अपने एक मानव जाति के तिब्बती लोगों के हिसाब से कहा जाए, तो ये भी हमारा एक उत्तरदायित्व तो बनता है। तो कल परसों भी कहा था कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो विज्ञान से भी हमें सीखना चाहिए, जो वैज्ञानिक लोग हैं उनसे भी सीखना चाहिए। मेरा अपना अनुभव रहा है, उनसे सीखने का मेरा अपना अनुभव भी रहा है। तो इसलिए हम लोगों को ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, उसको चिंतन करना चाहिए। तो हम लोगों को कोशिश यही होना चाहिए कि वैज्ञानिक लोगों को भी हम मदद कर सकें, और विश्व में शांति अगर चाहते हैं तो मन में शांति आनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई हमारे पास है तो वो भगवान बुद्ध के जो दर्शन हैं, जो ग्रंथ हैं, उनके माध्यम से हो सकता है। तो श्रद्धा अनुयायी नहीं होना है, हमें एक प्रज्ञा अनुयायी होने की आवश्यकता है। तो अभी तक अच्छी तरह से सब लोगों ने किया है, तो आज सभी लोग अभी तक किए हैं, तो आगे भी उसी प्रकार से निरंतर बनाए रखें। फिर इसके बाद प्रश्नोत्तर सत्र। Your Holiness, by these 3-day precious teachings from Your Holiness, the root Guru, we Mongolians are very much blessed. Thank you very much for your spiritual guidance on this most important explanation of this profound text composed by तो आपने जो प्रधान त्रिविध मार्ग के ग्रंथ की प्रवचन दिया, आज का प्रवचन दिया, जो कि आचार्य समर्थ कीर्ति द्वारा रचित की गई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम प्रश्नोत्तर सत्र की तरफ चलेंगे। तो आज 4 क्वेश्चन हैं। तो उलानबातर नमूना का प्रश्न है। жанраасыг ван данзан жамцоое шаббат срэта барту данжуржиг मंगोल бурхны шашин шүтдэг। तो इनका प्रश्न है कि जो मंगोलिया के बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग जो आस्थावान हैं, श्रद्धालु हैं, वो दान देते हैं, पूजाएं करते हैं, पाठ करते हैं, स्तूप इत्यादि बनाते हैं। तो आपके हिसाब से जो लोग ये कार्य कर रहे हैं, तो आपका इस कार्य पर क्या विचार है? तो बिल्कुल ये सही है कि हम लोग को पुण्य का संचय करने के लिए प्रार्थनाएं करना, पूजाएं करना, ये तो होता ही है। इसके अलावा जो मंत्रों का जाप करना, जो
जो तारा का मंत्र जाप करना, मिक्चिमा का जो पाठ करना, ये हम सभी लोग करते हैं। इसके अलावा स्तूपा का निर्माण करना, जो जो ग्रंथों को पब्लिश करना, ये सभी कार्य किए जाते हैं, होते हैं, हम सभी करते हैं। तो इसके दीर्घकालिक अगर परिणाम देखें तो ये होना चाहिए कि सारे के सारे जीवधारी जो हैं वो बुद्धत्व को प्राप्त करें, ऐसा हमारा दीर्घकालिक विचार होना चाहिए। जैसा कि अभी लमसो नमसोम प्रधान त्रिविध मार्ग में कहा गया है, निराण चित्त, बोध चित्त, इसको अगर साथ लेकर के चलते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो अगर तुरंत वो नहीं हो पाता है फिर भी तो जैसा कि हमारे बचपन से ही हम लोग प्रार्थना करते आए हैं कि गुरु जाने, भगवान बुद्ध जाने, ऐसा जो विचार लेकर के आए हैं और प्रार्थना, पूजा इत्यादि भी करते हैं, तो उसमें लाभ तो होता है। तो तुरंत के लिए आपके जो कुछ अच्छे कार्य हो जाएं, आपके दीर्घायु हो जाए, ऐसे भी लोग करते हैं। तो इसलिए आप जो प्रधान त्रिविध मार्ग में जो कहा गया है उसके हिसाब से अगर चलोगे तो अच्छा रहेगा। और केवल और जो लौकिक धर्म, लौकिक 8 धर्मों में पड़े रहेंगे तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपका उद्देश्य जो अगर अच्छा होता है वो बेहतर है। इसके बाद दूसरा प्रश्न, सांजी दादे। Now, the second question is from Tiamsuru, Сайн Ertunet. байна. Таны амар амгалан айлтгч Эрдэнэ дотоос мэдчилж байна. Гэгэрэл гэж юу вэ? Гэгэрэл төрөхөж юу болох вэ? तो बुद्धत्व क्या है? सांजी जी को वहाँ से आदि जो बुद्धत्व जब प्राप्त कर ले तो क्या होता है? रोज़ और शेवे ना, और तो इसको संक्षेप में अगर मैं कहूँ तो हम लोग के जो सूत्रों जो 100 से अधिक हैं, इसके में जो विनय के सूत्र हैं, बोध चित्त के बारे में, प्रज्ञा पारमिता के बारे में, तो बहुत सारे विषयों के बारे में इसमें कहा गया है। तो भगवान बुद्ध के इन वचनों को मानते हैं और फिर नालंदा परंपरा को भी जो मानते हैं, तो हम लोग श्रद्धा अन्वय नहीं होना चाहिए, उसमें विचार एकदम चिंतन करना चाहिए कि जब नालंदा विश्वविद्यालय था उसमें जो अलग 5 विद्याएं थी, उसमें विद्वान हुआ उसकी जो अध्ययन हुआ करता था, लेकिन उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध दर्शन है उसका अध्ययन होता था। तो आप देखें कि 15 जो 17 विद्वान, अन्य विद्वान जो हैं वो ज़्यादातर नालंदा से हैं, नालंदा से निकले हुए विद्वान हैं। 가다 아니 정신내리 세네 아니 조상군이 초시다 디신이 메시다 리규신의 리제그 다도 상계 인부전 송어는 신기 나는 삼월로 तो हम सभी के अंदर जो तथागत गर्भ है, हमारे सब के तथागत बुद्ध बीज है, तो जब ये होने की वजह से जो हमारी जो स्थिति है, जो चित्त की जो स्थिति है प्रवास है, इसमें अविद्या नहीं होती है। तो ये जो अविद्या है वो कभी कभी आती है, क्षणिक आती है। तो हम लोग निश्चित रूप से बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो नालंदा के जो 17 विद्वान हुए उनकी टीकाएं हैं, ग्रंथ हैं, उनको आप प्रत्यक्ष रूप से पढ़ सकते हैं, लेकिन उनके जो गंभीरता के बारे में देखें और जहाँ तक अभ्यास के बारे में देखें और गंभीरता से रूप से और बृहद रूप से जो अभ्यास है उसको समझने के लिए उससे पूर्व आपको ज्ञान होना चाहिए। आप तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, और केवल श्रद्धा अनुसार अगर चलते रहेंगे तो आप बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। उसके लिए अध्ययन करना जरूरी है। जो 10 बल हैं और 4 अभय हैं और तो भगवान बुद्ध के 18 अन्य प्रकार के जो धर्म हैं, तो वो हमारे चित्त के आधार पर उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसलिए जो ग्रंथों का अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है।
बार बार मैं कहता हूँ अध्ययन करना चाहिए। जो त्रिशिक्षाएं हैं, और अगर आप उसको अपने चित्त के हृदय से, मन से अगर उसका अभ्यास करते हैं तो आप बुद्धत्व को प्राप्त कर सकेंगे। तो अगर चाहे कि हमें बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाए और सोते रहें तो वो संभव नहीं होगा। उससे किसी भी तरह से आप बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं करेंगे। तो बुद्धत्व की प्राप्ति करना है, उसके लिए आपको निश्चित रूप से त्रिशिक्षाएं हैं, शील, समाधि, प्रज्ञा, जो हमारे संभार दीक्षाएं, उपासक उपासिका, बिच्छू बिच्छुड़ी, जो भी हैं, जो दीक्षाएं अपने अपने हिसाब से लेकर उसका अभ्यास करना, समाधि का अभ्यास करना, शील समाधि का अभ्यास करना, शील का अभ्यास करना, इनके माध्यम से हो सकता है। तो यही कोशिश करना चाहिए कि अपने चित्त को एकांकी रखकर एक बिंदु पर कैसे लगाया जा सके, सम्मत में कैसे रह सकें, विपश्यना कैसे कर सकें। तो ये भगवान बुद्ध के जो विशेषताओं के बारे में, उनके बुद्ध की गुणों के बारे में देखा जाए तो वो क्या है, पुद्गल और निरात्म और धर्म निरात्म, ये दो हैं। ये प्रज्ञा के आधार पर हमें समझना चाहिए। तो भगवान बुद्ध की जो भूमि है अर्थात बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए इसके हेतु क्या है, किन क्या क्या अभ्यास करना है, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि आज अभी पढ़ाया गया, निराट चित्त का, बोध चित्त, शून्यता, इनका अभ्यास करना है। तो ऐसा आप अभ्यास करें, ऐसा आप करें। और जो बिल्कुल नहीं जानते हैं कुछ भी, एक प्रकार से केवल प्रार्थना ही करते हैं, बुद्ध की बुद्ध धम्म संघ, इनकी केवल शरण में, जो शरण केवल शरण गमन जाते हैं और कुछ करना नहीं चाहते हैं, तो फिर उनके लिए और तो कुछ है ही नहीं, फिर इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। Next question is from our audience, which is saying how Buddha's teachings तो तीसरा प्रश्न है कि जो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं उसका बच्चों पर और परिवार पर कैसे प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो बोधचर्या अवतार जो ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अन्य ग्रंथों को आप धीरे धीरे पढ़ सकते हैं जो शुरुआती तौर पर हैं, तो उनको बोधचर्या अवतार को पढ़ना चाहिए। जो माँ बाप हैं उनको भी बोधचर्या अवतार को पढ़ना चाहिए। तो इनका जो धैर्य का अवतार, शांति पारमिता का जो धैर्य है, और उसको अध्ययन करें। फिर उसके बाद परिवार के जो बच्चे हैं उनको भी बताना चाहिए, झगड़ा नहीं करना है, अच्छा व्यक्ति बनना है, इस प्रकार के उनको उपदेश देना चाहिए। तो बच्चों को ज़्यादा सिद्धांत के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अच्छा व्यक्ति बनने के लिए आप कहोगे तो फिर आप उस परिवार को ही देख सकते हैं कि परिवार में भी, या आपका जो परिवार भी अच्छा होगा, लोग भी आपका एक उदाहरण देंगे कि देखो फलां का परिवार कितना अच्छा है, और लोग यही कहेंगे कि इस परिवार से हमको बच के रहना है, ये तो बेवकूफ़ बना सकता है। ऐसे ऐसे लोग सोच सकते हैं। इसलिए आप कोशिश यही रहे कि जो हमारे नैतिकता है, तो इसमें कहते हैं अगर आप सुख, स्वयं का सुख चाहते हैं तो इसलिए आपको परिहित करना चाहिए। परिहित भी स्वयं का सुख चाहते हैं तब भी आपको बोध चित्त का अभ्यास करना चाहिए। तो इसके लिए बोध चित्त का अगर अभ्यास करना, क्षमता का जो शांति और अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हैं उसका अभ्यास करना चाहते हैं, तो वो जरूरी नहीं कि बौद्ध हो तभी, आप कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी के लिए भी है, सबके लिए है। यहाँ तक कि कोई जो धर्म को भी नहीं मानता है उसके लिए भी लाभदायक है। तो इसलिए जो आप बौद्ध लोग हैं, तो आप बौद्ध लोग होने के नाते आपको इनको बोधचर्या आपका अवतार का अभ्यास करना, शांति का अभ्यास करना, गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, ऐसी अगर बातें बच्चों को दोगे तो लाभदायक होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप अगले जीवन में पुनर्जन्म के बाद ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ऐसा नहीं कहना है। तो दिन प्रतिदिन आप कैसे अपने चित्त को शुद्ध रख सकते हो, आप अच्छे व्यक्ति कैसे व्यक्त सकते हो, झगड़ा से कैसे बच सकते हो, ऐसा अगर कहोगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा।
미디 야고 싶으시야 तो कोई भी व्यक्ति यही चाहता है कि हर परिवार का लोग अच्छा हो, अच्छे व्यक्ति हों। 어 전지시 다 좋으시 Now, 뭐가 I have the one last question. तो इसके बाद लास्ट It's क्वेश्चन also है, from the audience, तो and ऑडियंस also की read तरह it है। out. Could you please explain the importance of तो इसमें peace प्रश्न to पूछ create रहे हैं कि क्या democratic humanitarian society with integrity? और जो अच्छे समाज की स्थापना करने के लिए भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। 재림 야와다 तो समाज में जो जहाँ तक पोजीशन, अमीरी गरीबी, ये बड़ी समस्या है। 지금 첨다 지금 된저기 타네 지금 봐 담셔버디기 첨비도 팽기요래 이제 또 तो हालांकि जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, उसके द्वारा लाभ तो है, लेकिन फिर भी जो ज़्यादा ही कठोर या दमनकारी होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं। 망설이야 도나치야다 아 미교의 이제 봐 지금 따도치야 तो जिसके अलावा जो हमारे गरीब लोग हैं तो उनकी मदद करना ये अच्छी बात है। 야보도 지금 야무사 और जो हमारे समाज में बुजुर्ग लोग होते हैं और पूर्व में भी जो हो चुके राजा और महाराजा महारानी हुआ करते थे, 최근 구치소에 और उसके अलावा जो गुरु लोग हुए थे धर्म के राजा या कहा जाए जो धर्म का नेतृत्व करने वाले, 렉제 요래데 तो उनमें अच्छाई और बुराई दोनों ही हैं। 아 셔버셔니 तो जो बुराइयां क्या थी उनको पहचान करके इसको हमें जानना चाहिए। 야보다 야모다 जो राजा और रानियों के द्वारा 최근 구치 और या फिर जो धर्म नेता थे, 저 담대하러 तो ऐसे लोग जो अर्थव्यवस्था को पकड़ लेते हैं, पावर को पकड़ लेते हैं, जो पहले पकड़ लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता जा रहा है। 여러 수지 다 망속하라 사바 남다 셔베이나 तो डेमोक्रेसी की बात यही होती है कि वो अगर अच्छे विचार से, अच्छे मन से अगर करते हो तो सबको लाभ होता है। 그렇게서다 들어사배 나로래 तो आज हम एक नई शताब्दी में हैं, तो इसमें जो लोकतंत्र की बात जहाँ होती है तो लोगों के द्वारा ये पकड़ना चाहिए, लोगों के हाथ में होना चाहिए। 간다 첩시기 왕셔로 또 쓰이는 조대야지 애니 벤조 फिर उसके अलावा भी जो राजनीतिक लोगों द्वारा जिसको होल्ड कर पकड़ लिया जाता है, अर्थव्यवस्था को पकड़ लिया जाता है, 팬심 지야지기 된저기 삼로도 충분히나 애니 뭐네 망 तो इसके अलावा सभी हित के लिए, सर्वहित के लिए, सबके विचार के लिए अगर मन आ जाए तो ये पूरा समाज अच्छा हो जाता है। 낭치 열럽자 तो इसलिए जो बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है उससे लाभ तो होता है, निश्चित रूप से लोगों को लाभ होता है। 저상가 तो अभी 선지시던 बुद्ध चित्त के उत्पाद के संबंध में मैं भूल गया था, मैं उसको करूँगा, यहाँ पर उनको दूंगा। 선지시던 기 तो बुद्ध चित्त उत्पाद कराऊंगा। 나간다 덕이 시험은 तो जैसा कि पूर्व में कहा था, 주야기 तो बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए सबसिडी शादी अगर बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहते हो तो तथागत बुद्ध के दर्शन पर्याप्त हैं, गंभीर हैं। तो उनको प्राप्त करने के लिए आपको जो प्रधान है, जो अर्थात बुद्ध चित्त हैं, उसको साथ रखने की आवश्यकता है। उसको संक्षेप में मैं बुद्ध चित्त उत्पाद कराऊंगा। तो आपने जे रिम्पुछे की जो मूर्ति है वो आपने नई स्थापित की है। तो भगवान जहाँ पर बुद्ध चित्त का संबर लिया जाता है, तो आप समझें, माने कि हमारे सामने तथागत बुद्ध और आर्यवर्त देश भारत से आचार्य नागार्जुन और उनके शिष्य वो सभी यहाँ पर विराजमान हैं। और उसके अलावा तिब्बत के आचार्य शांतरक्षित और उसके अलावा अन्य परंपराओं के गुरु लोग यहाँ पर हैं। नागार्जुन और जे रिम्पुछे भी यहाँ पर विराजमान हैं, प्रत्यक्ष रूप से हैं, ऐसा माने। जैसा कि यहाँ बुद्ध जो त्रिविध मार्ग क्रम में कहा गया है
तो शून्यता का जो दर्शन है वो महत्वपूर्ण है, इसके बारे में कहा गया। तो ये सभी के लिए है। तो बुद्ध कोई भी चित्त हो, बोध चित्त का, बोध चित्त जो बोध के भूमि को प्राप्त करना, तो वो बोध चित्त के द्वारा निर्धारित की जाती है किसके अंदर है, किसके जिसके अंदर होगा वो जो उत्पाद कर लेगा उस वो बोधत्व को प्राप्त करेगा। और हमारे समक्ष तथागत बुद्ध हैं और इसके साथ साथ जे रिम्पुछे उनके शिष्य भी, जो 2 शिष्य वो भी यहाँ पर हैं। तो मैं एक जो संबर देने वाला हूँ, आचार्य के रूप में समझें। तो मैं दीक्षा या संबर देने वाला हूँ, ऐसा आप समझें। तो आपने जो सप्तांग पूजा हैं वो पहले तो हो चुकी हैं, करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान बुद्ध से लेकर के हमारे जितने भी गुरु हुए हैं अब तक, जो गुरु वो सारे के सारे यहाँ पर हैं, ऐसा माने। तो हम सभी के लिए है, हम सब लोग जानते हैं जो षड्गमन है उसको हम लेंगे। तो इसलिए जो दीक्षाएं हैं वो पूर्ण रूप से आप न समझ पाएं, लेकिन फिर भी जितने जीवधारी हैं उनके हित के लिए अगर आप कार्य करें, अच्छे अगर आप अपने मन को अच्छा बनाते हैं, पर और हित के लिए, दोनों के लिए अगर सोचते हैं तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसलिए अभी के लिए आपका चित्त और मन दोनों ही अच्छा, आपके मित्र को खुशी मिलेगी, आपको खुशी मिलेगी। तो इसलिए पूर्व के जो गुरु लोग हैं उन्होंने कहा है, अगर आप बोध चित्त का विचार करता हो तो आपको इससे ही बोध चित्त उत्पाद होगी, जो आपके अकुशल कर्म है वो भी नष्ट होंगे। तो मैं भी है जो जितना हो सके उतने बोध चित्त का अभ्यास करता हूँ। और फिर बोध चित्त को उत्पाद करने के बाद जो जितने भी जीवधारी हैं मैं उन खुद को सुख के भूमि पर ले जाऊंगा। तो आप तभी करें कि जितना आप जैसा कह रहे हैं वैसा उनके लिए आप कर सकते हैं, उनको प्रत्यक्ष रूप से लाभ कर सकें, अप्रत्यक्ष रूप से लाभ कर सकें, चाहे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जैसे भी हो, आप परहित के बारे में करें। और फिर इस प्रकार का बोध चित्त उत्पन्न करने के बाद बोध चित्त की उत्पत्ति हो। तो आप लोग सभी घुटनों पर बैठ जाएं। जब दीक्षा ली जाती है तो आप घुटनों के बल बैठते हैं। तो मैं जो कहूँ वो आप कहें। कुंचो सोंगला दिखवासन सोसुर डोबे गेला जीरा जंग संगे सुजी की सोंग चंगे छोटो छोचोल दच्चो फाय दक्या की रासे दोने जंजो सेने के वर्की जंजो सोने सेने के खिने समझे तामजे दागे दोन दो नियर्स जंजो चोजी की डोला फेंबे संगे डोपर सोस। एक बार तो दूसरे बार भी संगे जंजो ई की सोंग संगे जंजो चलो चंडक में कब से डने लो पे 청주 초가 쓰는 계계네 심전탕 청주 저 이용 제 졸라 펜제 상게 또 벌써 어다 랜수버디 거래야 아니 겨서서 저 방불 샤네
वो तो जब तीसरी बार भी ये कहें तब का आप माने कि यहाँ पर भगवान बुद्ध हैं और मुझे भी मानव शरीर की प्राप्ति हुई है, ये दुर्लभ शरीर प्राप्त हुआ है, तो मेरे अंदर भी निर्वाण प्राप्त करने की, बुद्धत्व प्राप्त करने के सारे जो जरूरत हैं, क्षण संपदाएं हैं, सभी हैं, मैं भी बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकता हूँ। आप एक अच्छे मन से विचार करें। तरह तरह की शरण जाता हूँ, सारे पुण्यों पापों का प्रणाम करता हूँ और लोगों के हित के लिए बुद्ध धम्म संघ में जाकर के बुद्ध धम्म संघ को उनकी शरण में जाऊंगा और अब स्वयं और पर हित के लिए बुद्ध चित्त का उत्पाद करूंगा। बुद्ध चित्त उत्पाद करने के बाद जितने भी जीवधारियों को मैं साथ लेके चलूंगा और जो बुद्ध चित्त उत्पाद हो वो सारे के सारे जीवधारियों के लिए बुद्ध चित्त उत्पाद हो, ऐसे परिणाम ना करें। तो जैसा बोधचर्या अवतार में भी कहा जाता है कि पूर्व में जैसे गुरु लोगों ने, अन्य लोगों ने बोध चित्त उत्पाद किया है, मैं भी उसी प्रकार से क्रमशः बोध चित्त का उत्पाद करूंगा। क्रमशः जो शब्द है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब इसलिए कहा जाता है कि आप थोड़ा सा एक बार सुन लें उससे बुद्धत्व प्राप्त हो जाए, वो संभव नहीं होगा, तो उसके लिए आप क्रमशः उसका अभ्यास करना है। 다디 팬율이야 로야 차들 풍부를 지도를 진행하고 지시시 따때 지수도 따라지 저 시장 접지에 디지 차전 되는 저 의원서 임세대야 돼. 저 내로 시고 매지 차전 되는 신문 형식 두고 인저는是 주신 이 템버다 지금 다당하는 저 랭유기 상황적이 깨워주는데 열디 तो अभी हम लोगों को कर्म और क्लेशों की वजह से ये जो शरीर प्राप्त हुआ है, तो हालांकि फिर भी इसको अर्थपूर्ण बनाने के लिए 실험 참시 두고 인저에서 주신 저 참시 년조래 저월세 지디 저연용 동세 심진다와 샤오이 저연매지 저리다 진진이면 전부이 담주 오모 수벌에 머리진이고 총이 저연 정보 시베 남주시 대회는 저 제원 저거라 dinide çoğun yawadı simjen 전시 스브르 제거인스 다게 들인 껴버 탐지기 장한 저와데 신이다네 바로 때론 정도 별생기 사도 헤매나서 가월키사। तो अंत में यही कहा जाता है कि जिसके अंदर भी बुद्धचर्या अवतार है, बुद्ध चित्त है, उसको देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, वो सभी लोग खुश होते हैं। तो इसलिए हमें कोई नुकसान पहुंचाएगा तो जो देवता हैं, जो देवता नहीं भी असुर हैं, वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये भी नहीं सोचना है। वो सारे के सारे लोग, कोई भी जीवधारी है, हमें सबको लाभ देना है, किसी को भी हमें दुत्कारना नहीं है, ऐसे विचार करने चाहिए। तो इसके साथ साथ जो बोध चित्त का जो प्रधान चित्त है वो भी संपन्न होता है। तो 3 दिन तक आप जो मंगोलियन लोग, हमारे जो धर्म मित्र हैं, उनके लिए 3 दिवसीय प्रवचन हुआ। अंत में बोध चित्त का उत्पाद हुआ। आप सभी लोग अच्छी तरह से रहें, तो भविष्य में पुनः निश्चित रूप से मिलने का अवसर मिलेगा, प्रवचन देने का अवसर मिलेगा। तो जैसा कि बुद्ध ने कहा कि अत दीपो अत नाथो भव, तो आप लोग को स्वयं करना है, ऐसा नहीं है दूसरे के ऊपर नहीं डालना, खुद आपको मेहनत करनी है, खुद कोशिश करनी है। तो आप सभी को